जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं। अक्टूबर का है तीसरा हफ्ता। 14th ऑफ अक्टूबर से कहानी शुरू करेंगे और 21st ऑफ अक्टूबर पे क्लोज़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग न्यूज़ है कि इसी हफ्ते में दुआओं की 7 की वीडियो आप लोगों को अलग से भी मिलेगी, तो उससे भी फैज़ याब होइएगा, मुस्तफ़ीद होइएगा। और सबसे ज़्यादा ये कि अपने साथ मुझे भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। नए ज्वाइन करने वालों को दोनों हाथों से प्यार भरा सलाम। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, भैया या बहन, ये रेड घंटी का जो बटन है ना, अगर आप दबा देंगे तो एटलीस्ट आप हमारे सामिया खान लाउंज का एक पार्ट बन जाएंगे और हमारी वीडियो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए करेगी। तो जो अपना बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपसे दुआ ही कर सकती हूँ कि जो है कोई ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशंस होती हैं, याद रखिए 12 सितारों की। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हों तो ये नए ज्वाइन करने वालों को सिर्फ बताना पड़ता है कि ये जो राइट साइड पे नंबर है, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा। जो बाहर से रहने वाले हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान का कोड भी मिलाएंगे। ये नंबर वो है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बन सकता है। इस नंबर के अलावा मैं किसी भी मीडियम पे जवाब नहीं देती हूँ, यकीन मानिए। मेरा किसी भी मीडियम में किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं जो है ये आप लोगों से बाज़ाब्ता ऐलान कर रही हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे किसी के हाथों बेवकूफ़ बिल्कुल भी मत बनिएगा। तो जो है ये नंबर है जो आपको मुझ तक पहुंचाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, विजिटिंग अपॉइंटमेंट या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, वो यहीं से तफसीलात आपको मिलेंगी। और जो है बाकी पूरी मेरी कोशिश होती है कि अगर आप एक हफ़्ते में फ़ोन अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो मेरे अगले हफ़्ते में मैं आपकी बारी ले आऊँ। लेकिन कभी अम्मा की बीमारी, कभी मेरी अपनी अम्मा की बीमारी को मैं इतना ज़्यादा अपने ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ कि मेरा अपना नर्वस सिस्टम जा पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने काम नहीं रोका। हाँ, मुझे कम ज़रूर करना पड़ा। जहाँ मैं 6 करती थी वहाँ 4 पे आ गई हूँ, जहाँ 4 करती थी वहाँ कभी 2 पे चली गई हूँ। तो ये ज़रूर मेरे साथ एक नुकसान मेरा हुआ है अम्मी की बीमारी की वजह से जो है। बाकी आप लोगों को वही बात कहनी है कि मेरा एक ही आप लोगों से हमेशा है कि ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी ये दावा नहीं किया। मैं हमेशा आप लोगों को टाइम फ्रेम बताती हूँ। इस टाइम में लो प्रोफाइल हो जाइए, सितारे ख़राब हैं। जैसे अभी आपको एक वार्निंग हर सितारे को मिलेगी। इस वक्त में आप जो है खुल के खेलिए, क्योंकि ये वक्त जो है आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे के जा सकता है। लेकिन हिम्मत आपने करनी है सितारे को एंजॉय करने की। मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छे सितारे की कुन मांगिए और बुरे सितारे से अल्लाह की अमान मांगिए। ये ज़रूर आपने करना है ताकि अल्लाह पाक जो है कुन में भी आसानी हो और अमान में भी आपकी जो है ना बचत हो जाए। तो मेरा जो एक रेज़ोल्यूशन है कि मैं आप लोगों की किस्मत को मैं कहती हूँ कि मैं बदल नहीं सकती। मैं इसको सिर्फ़ आपको अपनी नसीब से डील करना सिखा सकती हूँ। ना मैं आपके टाइम को रिवाइंड कर सकती हूँ, ना फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो है आप लोग क्या कहते हैं, आप इस पे अगर आप आते हो कि जी महबूब कदमों में या फ़लाँ चीज़, तो ये शिर्क के ज़ुमरे में चीज़ चली जाती है। अगर लव स्टार सही नहीं है आपके ज़ायचे के अंदर, तो वो महबूब कभी कदमों में क्या, वो आपके पास भी नहीं आ सकता। तो यही एक गाइडलाइन है जो आपको अपने ज़ायचे से मिलती है। इसीलिए मैं इसको एक रोड मैप कहती हूँ। जिस तरह एक गूगल आपकी रहनुमाई करती है, जिस तरह महकमा मौसमियात करता है, इसीलिए इसे मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। और 70 to 75% इसे गाइडलाइन कहती हूँ। हाँ, अल्लाह ताला ने 4 महदूद से मुझे अलूम दिए हैं: एस्ट्रोलॉजी, निमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। जो कार्ड्स हैं, ये जो है ये वो हैं आम प्लेइंग कार्ड्स हैं। ये ईरानी इल्म है, ये टैरो कार्ड्स नहीं है। ये जैसे आपने कॉफ़ी रीडिंग सुना हो या टी लीव रीडिंग सुना हो, तो ये उससे सिमिलर सी चीज़ है। तो ये है जी मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको नए ज्वाइन करने वालों को, चाहे वो एक भी इंसान आया है, मेरे लिए वो जो है ना 1000 के बराबर है।
तो मैं मेहमान नवाज़ी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रखती, हॉस्पिटैलिटी में आप मैं जो है मुझे मेरे नंबर नहीं माइनस कर सकते। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करें। अब चलते हैं अपने 12 सितारों से मिलते हैं। मोनोलॉग में सिर्फ ये होता है कि जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो वाहिद ये नंबर है, प्लीज़ इसका एक भी डिजिट दाएँ से बाएँ मत कीजिएगा, वरना बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं जो कि गड़प करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, मत किसी के धोखे में आइएगा। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद 12 सितारों से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद कहते हैं आपको ज़ोन सी के अंदर। जी आया नो, ज़ोन सी का पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में फ़े से, इंग्लिश में एफ़ से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। डेट्स सेजिटेरियंस नोट कर लीजिए, 14 अक्टूबर से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे 21 अक्टूबर पे जो है। तो सबसे पहले 14 और 15 के जो 2 दिन हैं वो थोड़ा सा जो है, जो हमें नज़र आता है आपके लिए दोनों तारीख़ों में, कि आपका जो फैमिली हाउस है, जो आपका जो है उसमें ज़रा सा वाइजली चीज़ों को आपने सेजिटेरियंस डील करना, स्पेशली अपने बड़ों को, या घर के कुछ मामलात, या अगर कोई घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कुछ मामलात अगर आपको परेशान कर रहे थे, तो 1 नवंबर से ये मामलात जो हैं रिज़ॉल्व इंशाअल्लाह रब के हुक्म से आपके हो जाएंगे। 16 और 17 के दिन भी ठीक हैं, ऑल्दो कि आपको मैं कहती रही हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनके लिए अंदेशे वहम ना पालिए, या लव लाइफ में कोई ठंडक वाला सिनेरियो है, लेकिन ये 2 तारीखें बेहतर हैं। तो अगर है ऐसा तो टाइम स्पेंड कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ सेजिटेरियंस, या अपने बच्चों के साथ। उसके बाद 18 और 19 दुआओं की साथ भी कोई लगभग इन्हीं तारीख़ों में है। अपनी जॉब की, अपनी सेहत की दुआ भी करनी है। और इन 2 तारीख़ों में अगर कोई प्रेशर आता है सेजिटेरियंस, खुदा ना खास्ता हेल्थ पे या अल्लाह ना करे जॉब एरिया में, तो उसको आपने जो है वो अच्छे से मैनेज कीजिए इस प्रेशर को, ताकि ये वाला जो स्पेल है ये आप गुजार सकें। तो 18 और 19 को जो है आपने ज़रा पॉजिटिवली जो है इन 2 तारीख़ों को गुजारना है। 20th और 21 ये फिर परफेक्ट डेट्स हैं, ठीक है ना। ये डेट्स आपको जो है खुशी देती हैं, एटलीस्ट अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने बिज़नेस रिलेशंस में। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखना है, क्योंकि ये सितारा देखिए यहाँ पे आया था 26 मई को, और इसका क़याम यहाँ तक है 15 मई में, लेकिन कुछ अरसे के लिए 10 अक्टूबर से इसने भी उल्टा चलना शुरू कर दिया है, रेट्रोग्रेशन की हालत के अंदर आ गया है। तो इस वक्त आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी रिश्ते को जज नहीं करना, चाहे आपका बिज़नेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है। तो ये ज़रा सा ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, इस पे ज़रा मोहतात रहिएगा। और वो लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, ज़रा इस एरिया में ज़रा बहुत हाई होप्स ना रखिएगा अपने होने वाले पार्टनर से या अपने होने वाले बिज़नेस पार्टनर से। ये टाइम थोड़ा एक दूसरे को समझ के आपको चलाना पड़ेगा। फिर एक जो वार्निंग है सेजिटेरियंस, वो ज़रा सी है सुनने वाली है, कि 5 सितंबर से एक सितारा फॉल हुआ, और ये यहाँ पे इसका क़याम है जी 4 नवंबर। तो ये क्या करेगा कि ये अल्लाह ना करे खाना माल में आपको किसी तकलीफ़ से ना गुज़ारे, कोई माली नुकसान का जर्क ना लगे। तो मेरा तो यहाँ पे आपको बार बार ये मशवरा है कि बनिया बन जाइएगा। 2 महीने कोई इतने ख़ास नहीं थे, मैंने 5 सितंबर से रौला डालना शुरू कर दिया था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम नवंबर के करीब आ गए। खुदा ना करे कि इसने आपको आज़माया हो, ठीक है ना। ये जिस स्पीड से पैसा ला सकता था उस स्पीड से ये ले जा भी सकता था, इसका एक कारनामा ये भी हो सकता था। तो अल्लाह ना करे आप किसी भी
फाइनेंशियल डिज़ास्टर से खुदा ने आपको गुजारा हो, क्योंकि तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बुरे सितारों से रब की अमान मांगते रहिए। अच्छा सितारा जो मुझे समझ में आता है उसकी कुन मांगिए, क्योंकि उसकी कुन भी रब के हुक्म से ही होनी है ज़मीन पे। उसके अलावा 23 सितंबर से जो एक ठंडक चल रही थी दोस्तों वाले हाउस के अंदर, या कोई काम आपके नहीं हो रहे थे, अल्लाह करे कि कोई काम आपका हुआ हो, या दोस्तों के साथ टाइम ज़रा बेहतर स्पेंड हुआ हो सजिटेरियंस आपका। फिर ये मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी है, 2 सितारे मेरे सजिटेरियंस को मेंटली कोज़ी कर रहे हैं। एक तारीख थी 23 सितंबर से, दूसरा यहाँ पे बेहतर हालत में आया 14 अक्टूबर से। तो इन 2 तारीख़ों से ये ज़रूर है कि इसने जो है आपको यहाँ पे बेहतर करना शुरू कर दिया, मतलब मेंटली पॉजिटिविटी इसने देनी थी, ज़रा दिमाग के अंदर रोशनियों की एक वेव आनी थी। अल्लाह करे ये आपको महसूस हुई हो। मैं तो अभी इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि अगर आपको दिमाग का सुकून है ना, फिर आप दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकते हैं। अगर आपका दिमाग सुकून के अंदर है, फिर आप किसी भी जंग से लड़ सकते हैं। वरना जो है ना, वो ये दौर थोड़ा सा ज़ालिम हो चुका हुआ है। तो अल्लाह करे कि इस वक्त जो है आपको अल्लाह पाक ने यहाँ से किसी तकलीफ़ से ना गुज़ारा हो, और इस वक्त बल्कि इसमें देखिए रूहानी कनेक्शन, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन जिस भी मज़हब के आप अंदर हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये यहाँ पे भी आपकी मदद करेगा आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को डेवलप करने के लिए जो है। तो ये था जी सजिटेरियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम चलते हैं हमारे जोन सी का दूसरा सितारा कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे से, फिर जी गर्ल वाला एंड जी ज़ीब्रे वाला से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये सितारा आपके लिए बिल्कुल रहनुमाई करेगा, आपकी मदद करेगा। अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्नियंस। और जो है यहाँ पे हमें ज़रा डेट्स नोट करवा दूँ मैं आपको। 14 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और 21 अक्टूबर पे ये एंड होने जा रही हैं। उसके अलावा जो है इसमें दुआओं की साथ की वीडियो भी मिलेगी। कैप्रिकॉर्नियंस उसको मिस मत कीजिएगा। जो अपनी वीक एरियाज़ हैं इस सितारों के, उनके लिए आपने दुआ अपने लिए भी करनी है, और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा जी, 14 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक, बल्कि 21 अक्टूबर तक, चाहे मतलब वो कभी खुशी कभी गम वाली चीज़ लगी हुई है। मतलब चीज़ें ठीक भी हैं, थोड़ी स्लो भी हैं, कोई ऐसी ख़तरे की बात नहीं है। हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान हो जाए हमारे कैप्रिकॉर्नियंस का, वो सदका दे के कीजिएगा जहाँ पे भी सफ़र करना पड़े। और अगर इस वक्त में किसी रिश्ते से कोई आपके सिबलिंग्स हैं, ससुराल है, ख़ानदान है, कोई अगर पंचायत या कोई ऐसा आपको करना पड़ता है, तो उसमें आपने ज़रा टॉलरेंस का मुज़ाहरा ज़रूर करना है। 18th 19th सेफ़ भी हैं, और इन्हीं डेट्स में दुआओं की साथ की वीडियो भी मिलेगी। 20th और 21 भी सेफ़ है। इस वक्त सितारा वज़न बढ़ा सकता है और अगर आपने इससे फ़ाइट कर ली, तो यही सितारा जो है ये आपको एक अच्छी सेहत भी दे के जा सकता है। इसी तरह मेरे कैप्रिकॉर्नियंस का करियर अपग्रेड हो सकता है, या अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं, तो आपको कोई अच्छी जॉब दे के जा सकता है, आपके लिए कोई अच्छी जॉब के रास्ते निकाल सकता है। तो यहाँ पे ये भी इसका एक बेहतर साइन बना हुआ है कि आपके लिए कोई बेहतर जॉब की इंडिकेशन ये देता हुआ हमें नज़र आता है। तो अच्छी सेहत और अच्छी मुलाज़मत अल्लाह करे दोनों ही आपको मिलें। हाँ, ये ज़रूर है कि 10 अक्टूबर से इस सितारे ने रेट्रोगेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन आप परेशान ना होइए, इसके बावजूद ही आपको फैज़ देगा। ये यहाँ पे 15 मई
2025 तक इसका क़याम है, यानी 2025 तक इसका यहाँ पे क़याम है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, आप अपने करियर में बस जान मारिए और उसके नतीजे आपको रब के हुक्म से पॉजिटिव ही मिलेंगे। उसके बाद एक सितारा जो है कैप्रिकॉनियंस, जो फॉल किया यहाँ पे 5th ऑफ सितंबर को, और ये एग्ज़िट लेगा जो है 4th ऑफ नवंबर को। इसमें आपको ये उस इब्लीस का काम कर सकता है जिसको मियाँ बीवी को लड़वाने में मज़ा आता है, या आपके बिज़नेस रिलेशंस को रुइन करने की कोशिश कर सकता है। ये मैंने आपको 5 सितंबर से ही रौला डालना शुरू कर दिया था कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपके बिज़नेस रिलेशंस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाइए। तो ये हमने आपको वहाँ से ही वार्निंग देनी जो है इस सितारे की हमने शुरू कर दी थी कि ये अब तो करीब आ गए हम वक्त के, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ना करे कि आपने मेरी बात मानी हो, नवाज़ शरीफ साहब की तरह या इमरान ख़ान साहब की तरह सुनी अनसुनी ना कर दी हो, तो आपको नुकसान से ये बचा सकता था। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो एक सितारा जो मेरे कैप्रिकॉनियंस बिज़नेस में थे, ज़ाती कारोबार में या पॉलिटिशियंस या लाइमलाइट में थे, तो एक सितारा जो बेहतर हुआ है 23 ऑफ जो है अक्टूबर के बाद से, ये बेहतर नहीं, सॉरी 23 सितंबर से ये बेहतर हो गया था। अल्लाह करे कि इसने अब तक कोई बेहतरी की हो, कोई ब्रेक थ्रू किया हो, कोई आपकी सफोकेशन को ख़त्म किया हो, अल्लाह करे कि ऐसा हुआ हो। फिर माशाल्लाह जो होप्स वाला हाउस मैं देख रही हूँ 23 ऑफ सितंबर से देन 14th ऑफ अक्टूबर से 2 सितारे मिलके आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा कराते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉनियंस, आपको आपके बच्चों के मामलात में पीस ऑफ माइंड दे के जा सकते हैं। रोमांस एरिया में भी कोई मज़ेदार क्लिक हो सकता है। अच्छे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन पॉजिटिवली हो सकता है, या पुराने दोस्त कम बैक कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर होगा अच्छा इन 2 सितारों की जो है मौजूदगी की वजह से। हाँ, बस अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े तो आप लोगों ने सदका दे के करना है। और जिस किस्म की भी रिश्तेदारी है, ससुराल है, ख़ानदान है, सिबलिंग्स हैं, माँ बाप हैं, बहुत ज़्यादा रवादारी, पेशेंस की ज़रूरत है इन रिश्तों को डील करने के लिए। ऑल्दो कि ये वाला वीक जो है ये तो सपोर्ट कर रहा है 14th ऑफ अक्टूबर से टिल 19th ऑफ अक्टूबर, ये आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये था जी मेरे कैप्रिकॉनियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है और अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आप भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई या अपने लिए गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं, क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। 14th ऑफ अक्टूबर से हम इसे शुरू करेंगे और हम इसे ख़त्म करेंगे इस वीक को 21 ऑफ अक्टूबर पे। और एक्वेरियंस दुआओं की वीडियो भी इस हफ्ते में मिलेगी, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। माशाल्लाह शुक्र है रब का कि कमज़ोर सितारों की मौजूदगी के बावजूद एक्वेरियंस आप इस हफ्ते सेफ़ हैं। हालांकि सारे सितारे कमज़ोर हुए हैं, कोई उल्टा चल रहा है, कोई मतलब जो है कोई वीक पोजीशन में, लेकिन आप सेफ़ हैं। जो है खाना माल में वैसे तो ये सितारा वार्निंग दे रहा था और मैं आप लोगों को हर हफ्ते समझा रही थी कि आप लोगों ने माली फ़ैसले करते हुए मोहतात रहना है। 1 ऑफ नवंबर से ये सितारा आपके हक़ में सरेंडर कर देगा, फिर आप अपने फ़ैसलों में बिल्कुल फ्रीली अपने डिसीजंस को ले सकते हो। फिर एक सितारा जो कि 16th-17th के जो है के लगभग जो है ये था अक्टूबर के, अगर आपको इन 2 तारीख़ों में कहीं सफ़र करना पड़ता है, वैसे तो ये तारीख़ें सपोर्ट कर रही हैं लेकिन फिर भी सदका दे के कीजिएगा। और अगर कोई रिश्तेदारियों में ससुराली या ख़ानदानी
कोई किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको भी आपने ज़रा वाइजली डील करना है, क्योंकि सितारा सपोर्ट करेगा। अगर आप थोड़ा वाइजली अपना रोल प्ले करेंगे तो आप बड़े तरीके से इन मामलात को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इस तरह माशाल्लाह बच्चों वाले हाउस में भी सितारा ठीक है 21 अक्टूबर तक, और जो है आपके लव हाउस के अंदर भी सितारा बिल्कुल सेफ़ है, तो वहाँ पे भी हमें इसकी कोई टेंशन अल्लाह के हुक्म से नहीं है। ऑल्दो कि 10 अक्टूबर से ये रेट्रोगेशन में गया है, तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों के मामलात हों या लव लाइफ के मामलात हों या हमारे वो लोग जो स्पोर्ट्स एरिया में हों, इस वक्त कुछ दिनों के लिए ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा। किसी भी सिचुएशन को लेके आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये यहाँ पे ज़रा ट्रिकी पोजीशन के अंदर आया है जब से इसकी रेट्रोगेशन स्टार्ट हुई है। फिर एक्वेरियंस जो एक सितारा फॉल किया 5 सितंबर को ये फॉल किया, और ये यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के लिए, एग्ज़िट लेगा 4 नवंबर को। अब ये सितारा जो है ये हेल्थ एरिया में प्रॉब्लम पैदा कर सकता था, आपकी हेल्थ से जो रिलेटेड मामलात हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता था, अल्लाह ना करे, और जो है आपकी जॉब में मुश्किलात लेके आ सकता था, और या आपके मातहत स्टाफ को अल्लाह ना करे आपको चीट भी करने के इम्कानात मौजूद थे। तो अल्लाह करे अब तक, क्योंकि मैंने तो वार्निंग देनी शुरू कर दी थी 5 सितंबर से ही, लेकिन अल्लाह करे कि कोई इसने नुकसान आपका ना किया हो, अल्लाह आपको किसी भी प्रॉब्लम से ना गुजारें। अभी भी 4 नवंबर तक इन दोनों मामलात की नीयत से दुआ और सदका करते रहिएगा। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन आपके साथ कंपैटिबल आयत है, अल्लाह से मदद मांगते रहिए कि इन दोनों जोन्स के लिए, हेल्थ एरिया और जॉब एरिया, ये अल्लाह ताला की मदद आपकी शामिल हाल हो। कुलीग्स हैं, बॉसेस हैं, मातहत स्टाफ है, अल्लाह सबके दिलों में आपके लिए जो है वो नरमी का गोशा डाले और कोई आपको नुकसान पहुंचाने की, मैनिपुलेट करने की, चीट करने की कोशिश भी ना कर सके। उसके बाद जी जो है एक सितारा जो है जो बेहतर हुआ एक्वेरियंस 23 सितंबर से, इसने हमारे स्टूडेंट्स के मामलात में, जो हमारे एक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके मामलात में बेहतरी लानी थी। अगर हमारे कोई एक्वेरियंस मुकदमात में फंसे हुए थे, उनकी कोई डायरेक्शन सेट करनी थी, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल ही आपका ला सकता था ये सितारा, तो कोई पेपर वर्क से रिलेटेड काम भी रिज़ॉल्व करा सकता था। अल्लाह करे कि कराया, और लेकिन अगर नहीं भी कराया ना तो मुझे इतनी हैरत नहीं है, क्योंकि इतनी सॉलिड पोजीशन में ये था भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद होती है और पॉजिटिव बोलना चाहिए। अल्लाह ताला को भी पसंद है कि पॉजिटिव उम्मीदें रखो मेरे से। फिर एक सितारे जो दो की बात है जो मेरे एक्वेरियंस ज़ाती कारोबार में हैं, एक आया 23 अक्टूबर को, ठीक हो गया जी, नहीं 23 सितंबर को आया। दूसरा यहाँ पे कदम रखा उसने 14 अक्टूबर को। ये दोनों मिलके ब्रेक थ्रू डालेंगे आपके ज़ाती कारोबार वाले हाउस में। तो अल्लाह पाक करें कि उससे कोई आसानी हुई हो, जो है एक्वेरियंस को लाइमलाइट में आने का मौका मिला हो, ज़ाती कारोबार में जान डली हो, या कोई अल्लाह के फ़ज़ल से कोई करियर की कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको सामने आपके आई हो, जो कि आपके लिए आगे बहुत सारी कामयाबियों को ला सके। आपने भी विजिलेंट रहना है, और कहते हैं ना कि जो है वो अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है, वो दस्तक ही पकड़नी है आपने, और फिर सत्ते खैर हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के सितारों के हालात। अब हम आते हैं पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं। उर्दू में जिनके नाम दाल से और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हों, और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, और अगर आपका नाम इंग्लिश में डी से उर्दू में दाल से शुरू होता है, तो ये सितारा बिल्कुल मेरे पाइसेस जो है ये वाला पाइसेस सितारा आपकी मदद करेगा। पाइसेस सबसे पहले जैसे दाऊद हो गया, दानिया हो गया, तारीख़ें नोट कर लीजिए।
14 ऑफ अक्टूबर से हम इसे शुरू करेंगे इस हफ्ते को और ख़त्म करेंगे 21 ऑफ अक्टूबर पे। तो यहाँ तक आपने जो है वो इसको ज़रा गौर से सुनना है। अब शुरू करते हैं कहानी कि जी 14th के हफ़्ता कैसा रहेगा। 14th और दुआओं की साथ भी है, मैं आपको बता दूं, मिस ना करना आप लोग। 14th ऑफ अक्टूबर से 21 ऑफ अक्टूबर तक शुक्र है, कमज़ोर सितारे, कोई उल्टा चल रहा है, किसी की पोजीशन वीक है, कोई किधर को मुँह शुमाल की तरफ है, किसी का जनूब की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद आप सेफ़ हैं कि ये आपको इस हफ़्ते हार्म नहीं कर सकेंगे। तो आप जो है इस हफ़्ते तो यहाँ पे इनकी जो है शिद्दत पसंदी से आपकी बचत है। तो अल्लाह के फ़ज़ल से चाहे ज़ाती ज़िंदगी है, फ़ाइनेंशियल एरिया है, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल है, कोई घर से जुड़े हुए मामलात हैं या घर वालों से रिलेटेड मामलात हैं, टिल दी 21 ऑफ अक्टूबर आप सेफ़ हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। उसके बाद जो एक वार्निंग जोन ऑन है पाइसियंस कि 5 ऑफ सितंबर से एक सितारा फॉल करता है और ये एग्ज़िट करेगा 4 ऑफ नवंबर को। तो मैंने आपको वार्निंग देनी शुरू कर दी थी पाइसियंस कि अपनी लव लाइफ में बहुत हाई होप्स मत रखिएगा, क्योंकि लव लाइफ में ये सितारा थोड़ा वीक स्टेटस के अंदर था, थोड़ा वीक पोजीशन के अंदर था। तो ये हमने आपके लिए वार्निंग शुरू कर दी थी कि आपने ज़रा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। दूसरा जो था पाइसेस, बच्चों से रिलेटेड जो मामलात थे, बार बार मैंने आपको वार्निंग दी है। मैंने यहाँ तक भी कहा कि जो मेरी पाइसेस बहनें बेबी कंसीव किए हुए हैं वो भी ज़रा मोहतात रहें, ताकि जो है उनके सितारे उनको जो है वो डिस्टर्ब ना कर सकें, कोई उनको जो है वो परेशानी ना दे सकें। तो जो है यहाँ पे जो है 5 ऑफ जो है मार्च से ये ज़रा डाउन हुआ है और ये निकलेगा यहाँ से इंशाल्लाह जो है 4 ऑफ नवंबर को। तो थोड़ा सा टाइम अब रह गया है, तो बच्चों के मामलात से भी गफलत ना करें और लव लाइफ में भी हाई होप्स ना रखें अगर आप ब्रेकअप से पाइसेस उस तकलीफ़ से बचना चाहते हैं। फिर एक सितारा खाने माल में, आपको पता है कि मैं आपको पिछले साल से वार्निंग दे रही हूँ, लंबी वार्निंग है, मैं क्या करूँ। जुलाई 2023 से आपका फाइनेंशियल हाउस डिस्टर्ब होता है और ये याद रखिए जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है और ये यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे 20 मार्च 2025 को 2025 में। लेकिन एक सितारे ने यहाँ कदम रखा 23 ऑफ सितंबर को। अल्लाह करे कि इसने आपके फाइनेंशियल एरिया में पाइसेस को ब्रेक थ्रू दिया हो। फिर भी आपने बस अपना बैकलॉग रख के चलना है ताकि किसी से बोरो ना करना पड़े। आपने बिग फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं रिस्क लेना, जिसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के प्लान हो वो भी आपने नहीं प्लान करने। आपने बहुत केयरफुल चलना है ताकि ये वाला टाइम जो है ये आपका पॉजिटिवली गुजर सके। फिर दो सितारे जो हैं पाइसियंस, एक सितारा जो है आया यहाँ पे 23 सितंबर को और दूसरे ने यहाँ कदम रखा 14 अक्टूबर यानी इसी हफ्ते से। ये तो मिलके जो है आपको पाइसियंस मेंटल पीस भी दे रहे हैं। कोई आपका पेपर वर्क से रिलेटेड काम भी रिज़ॉल्व कराते हैं, कोई वीज़ा है, कोई सरकारी फ़ाइल है, कोई लिटिगेशन का मामला है। अल्लाह करे कि आपको बिल्कुल क्लीन चिट अल्लाह पाक दिलवाएं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी प्यारी रोशनी नज़र आ रही है, तो अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करें, उनके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ या उनके एडमिशन्स उनकी मनपसंद जगहों पे हो जाएं। ओवरसीज़ ट्रैवल के भी अगर हालात अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेफ़िक्र होके कीजिए। कोई ऐसा ट्रैवल है जो कि, और दुआ कीजिएगा। कहते हैं जब हवा में होते हैं और ओशंस पे से हम गुज़र रहे होते हैं तो दुआ करनी चाहिए। वो सारी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो जो नेगेटिव बलाएँ होती हैं वो झड़ जाती हैं, तो उस वक्त में हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए। बस जो ज़ाती ज़िंदगी की वार्निंग है
इसका भी अब टाइम करीब आ गया है, 1 नवंबर करीब आ गई है। यहाँ से ये इंशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी है, सोशल रिलेशंस हैं, फिर से सितारा आपके हक़ में बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। खाना माल हमें अभी समझ के चलना है, 20 मार्च 2025 तक हमें समझ के इसको चलना है। और जो है ये जो लव हाउस है या बच्चों वाला है, ये इंशाल्लाह ये भी 4 नवंबर को यहाँ से एग्ज़िट ले लेगा। क्योंकि जो अहम वार्निंग्स है मैं उनके आपको पूरे टाइम एग्ज़िट भी दे रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि जब हम करीब पहुँच जाते हैं तो या तो इनकी शिद्दत में इजाफ़ा होता है या इनमें बिल्कुल कमी आ जाती है। क्योंकि ग़ैब का इल्म मेरे पास नहीं है कि इस वक्त आप आजमाए जाएंगे या नवाजे जाएंगे, ये गैब का इल्म है। मेरा तो काम है आपको सिर्फ तारीख़ों के जो टाइम ऑफ फ्रेम है उनसे जो है इन्फॉर्म करना। तो जो मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती हूँ लाइटें बता के, और अल्लाह बस इज़्ज़त रख लिया करे उनसे, ये दुआ के साथ हम अपने हॉरोस्कोप को या अपने जायचे को शुरू करते हैं। तो ये था जी इस हफ़्ते के हमारे 12 सितारों का होमवर्क। और जो है इस हफ्ते दुआओं की साथ की वीडियो भी है, और मेरा ख़्याल है कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आपने मुझे याद रखना है। याद रखने के अलावा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड घंटी का बटन ज़रूर नज़र आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए ताकि आप सामिया ख़ान लाउंज का एक मेंबर बन जाएं और आपके पास हमारी वीडियो आपके प्यारों को, आपके घर के बड़ों को सर्च ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली वो आपके घरों में पॉपअप हो जाए। तो आपका हमारा जो एक प्यार वाला ताल्लुक़ है, मेरा रब उसे कायम रखे, उसे बना रखे। और मैं भी अपना काम ईमानदारी से करती हूँ जी, मुझे पता है मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। बाकी अल्लाह की वो है कि वो कितनी इज़्ज़त बचाते हैं। और ये जनरलाइज इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें हेल्प मिलती है, तो मेरा भी काम करने का मोराल हाई हो जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा करें और आप रब की मखलूक के लिए उन आसानियों को तकसीम करें, ताकि जो है ये जो एक चेन का सिलसिला बना हुआ है ना, कि हमें अल्लाह ताला ने जिस कार्य खैर के लिए दुनिया में पैदा किया है, कहते हैं ना हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो जो है वो ना बस किसी का दिल दुखाइएगा, किसी का हक ना मारिएगा, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होती जाएगी। अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करें। सामिया ख़ान को दीजिए सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह पाक आप सब के हामी व नासिर हों, अल्लाह पाक आप सब के मददगार हों। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।